यस लिखना। साउंड क्लियर जा रही है, सुरीली आवाज एकदम। दर्शन दीजिए सर एकदम। अच्छा, आप लोग को जब हम दर्शन नहीं देंगे तो किसका दर्शन देंगे जी? कैसा कैसा सब लोग है दर्शन के लिए। दर्शन दीजिए सर, दर्शन दीजिए सर। दर्शन नहीं देंगे तो किसका देंगे दर्शन बताइए? आप लोग के ना देंगे तो? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक चले थे? क्वेश्चन के साथ नंबर में आप बताइए। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन के साथ नंबर। सवाल कराते हैं वो पी बाई क्यू। हाँ सर, पी ए बाई क्यू रहता है और सब का सब एक साथ मिसलेनियस रहता है। राम रहीम वाला हो गया है ना, हाजीपुर वाला भी हो गया है ना, ये वास्तविक वाला भी हो गया है ना, ये भी हो गया है ना। इस पर आइए, 11 पर आइए। 11 नंबर पर आइए और 11 नंबर सवाल का आंसर करिए। 10 भी सेम है और 11 भी यही है, दोनों एक ही है। बताइए तो, दोनों गड़बड़ है कि ना? दोनों एक ही है जो गड़बड़ है कि ना? एक आदमी 25 मिनट देर से चला और अपना गति को 3.5 गति से चलकर कार्यालय पहुंचा समान समय पर। तो कार्यालय पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? रियल टाइम निकालना है। और रियल टाइम जो लगा तो रियल टाइम हम लोग को पता है 3.5 का मतलब 7/2। ऊपर वाला मान ज्यों का त्यों ऊपर और अंतर का नीचे, ऊपर वाला मान ज्यों का त्यों ऊपर, नीचे के अंतर नीचे, लेट और सवेर से हम कर देंगे गुना। तो कितना हो गया कहिएगा कि ये हो गया 35 मिनट। 25 मिनट लेट से पहुंचा ही और एकदम चाल को बढ़ा दिया जो कार्यालय पहुंच गया, तो मात्र 35 मिनट में कार्यालय पहुंचेगा। मात्र और मात्र कितना मिनट में? 35 मिनट में। क्लियर? ऑफर वाला, हाँ ऑफर वाला आ गया है। बस आज रात से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग कहिएगा और हम ना देंगे ऑफर, ऐसा हो सकता है जी। एक व्यक्ति अपनी स्वयं की चाल के 7/13 से चलकर किसी स्थान पर 26 घंटा में पहुंचती है। यदि व्यक्ति की स्वयं की चाल से चले तो स्वयं की चाल से चले तो कितना समय का बचत करेगा? स्वयं का चाल से चलेगा तो कितने समय की बचत होगा? समय का बचत बताइए, बचत बताइए। तो एक व्यक्ति अपनी स्वयं की चाल के 7/13 से चलकर किसी स्थान पर 26 घंटा में पहुंचती है। तो 7/13 से चला है, इसका मतलब जो वास्तविक चाल है, वास्तविक और वर्तमान, वास्तविक और वर्तमान, वास्तविक और वर्तमान। वास्तविक चाल 13 और वर्तमान चाल कितना है जी? 7 है। वास्तविक 13 और वर्तमान कितना है? 7 है। चाल 13 और 7 है, समय उल्टा हो गया 7/13। सब 13 के मान 26 घंटा दिया। जब 13 बराबर 26 घंटा है तो 1 बराबर 2 घंटा, तो 2 बराबर 14 घंटा। ओरिजिनल चाल से चलेगा 14 घंटा में और यहाँ चला 26 घंटा में। कितने समय की बचत हुआ? 26 और 14 का डिफरेंस 12। 12 घंटा के बचत करेगा। अगर वो ओरिजिनल चाल से चलता तो 12 घंटा का बचत करता। कितना घंटा का? 12 घंटा का बचत करता। 12 घंटा का बचत। कितने घंटे की? 12 घंटे। ये कैसे ऐसे मंडल जी दिल तोड़ देता है? मैथ में कमजोर है तो मैथ में पढ़ो ना, जब बरियार हो जाएगा सिलेक्शन। तो ये सब दिल कह के तोड़ देता है। इसका आंसर करिए। एक बस की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, रुक रुक करके चल रहा। तो रुक रुक करके चला तो रुकने में लिया गया समय, रुकने का समय बहुत आसान है। रुकने का समय, रुकने का जो समय होगा ना, अंतर बटे बड़ा मान, डिफरेंस बटे ग्रेटर वैल्यू, डिफरेंस बटे ग्रेटर वैल्यू और गुना 60। कितना मिनट रुका है? ऊपर में अंतर, डिफरेंस बटे ग्रेटर वैल्यू गुना 60। डिफरेंस बटे ग्रेटर वैल्यू गुना 60। रुक रुक कर चलने में दो टाइप का सवाल रहता है। एक प्रत्येक घंटा कितना मिनट रुका, और एक है जो आपको पूछेगा ना कि रुक करके पहुंचा वहां तक कुल कितना समय लगा। जैसे 10 किलोमीटर चला फिर रेस्ट करेगा, रेस्ट कर कर करके पहुंचता है तो कितना समय लगेगा। तो रुकने का जब हम लोग समय निकालेंगे तो रुकने का जो टाइम हो गया, डिफरेंस बटे ग्रेटर वैल्यू, दोनों चाल के अंतर करेंगे। 65 और 52 का अंतर कितना है? 13। और दोनों में जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसे बटा में लिखेंगे, और घंटा ही है, मिनट में लाने के लिए 60 से गुना कर देंगे। 13 से 5 बार में 5 से कट गया, कितना बार में? 12 बार में, तो 12 मिनट।
1 घंटा में 12 मिनट रुकेगा। 1 घंटा में कितना मिनट रुका? 12 मिनट। तो 1 घंटा में 12 मिनट रुका। 1 घंटा में कितना मिनट रुका है? 12 मिनट। 13 के बाद 14 पर आ जाइए, 14 नंबर। यदि राह में कोई रुकावट ना आए तो कोई व्यक्ति एक खास दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से तय करता है। रुकावट की स्थिति में वह दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से तय करता है और वह प्रति घंटा कितना मिनट रुकेगा? बस फिर वही रुकने का समय डिफरेंस बटे ग्रेटर वैल्यू गुना बटे में डिफरेंस बटा ग्रेटर वैल्यू गुना 60। सबका सही आंसर होना A to Z सबका। सर कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है? जितना दूरी गए, जैसे घर से स्कूल गए फिर स्कूल से घर आए, तो जितना दूरी गए उतना ही दूरी आए, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। जितना दूरी जाइएगा उतना ही दूरी आइएगा, तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। डन। डिफरेंस बटे ग्रेटर वैल्यू गुना 60। जब हमें टाइम निकालना है तो ऊपर में अंतर, दोनों में बड़ा 120 और गुना में कर दिए 60। 6 बार में 6 से कट गया 10 बार में। तो 1 मिनट 1 घंटा में 10 मिनट। 1 घंटा में 10 मिनट रुकेगा। 1 घंटा में कितना मिनट रुकेगा? 10 मिनट। 10 मिनट नहीं दीदी जी, अब कहाँ? अब नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग कहें ना काफी रहे, आप लोग काफी रहे। इसका आंसर करिए। अब देखिए टाइप तो वन था कि प्रत्येक घंटा कितना मिनट रुका, और ये टाइप 2 है कि आराम करते हुए पहुंचेगा तो कितना मिनट में पहुंचेगा? आराम करते करते पहुंचेगा, ऐसे आराम करते हुए। कोई भी सेट प्रैक्टिस बनाइएगा, आएगा कहां से? सेट प्रैक्टिस कहीं से भी बनाइए, बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। डन। अब यहां बात को समझिए। एक साइकिल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता हूं। प्रत्येक 20 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट आराम करता हूं। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, ये रेस्ट नहीं करता। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। 80 किलोमीटर की दूरी 10 से चला तो कितना घंटा? कहेगा कि 8 घंटा। 8 घंटा, 8 घंटा में पहुंच जाता, परंतु ये आराम कर रहा है। प्रत्येक 20 किलोमीटर पर 20 मिनट आराम करता है। तब प्रत्येक 20 किलोमीटर पर 20 मिनट आराम का मतलब यह है कि यहां से चलना प्रारंभ हुआ ए बिंदु से, 20 किलोमीटर चला और बी पर 20 मिनट आराम किया, फिर 20 किलोमीटर चला, फिर सी बिंदु पर 20 मिनट आराम करा, फिर 20 किलोमीटर चला, फिर डी बिंदु पर 20 मिनट आराम किया, फिर 20 किलोमीटर चला और लक्ष्य बिंदु पर पहुंच गया, क्योंकि 80 किलोमीटर हमें चलना है। कितना चलना है? 80। 20 20 20 20 20 20 40 20 60 20 80। तो 20 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ रेस्ट किया। कहाँ किया? रेस्ट। अच्छा, पहला पर जो रेस्ट करेगा उसे हमें नहीं काउंट करेंगे। फर्स्ट और लास्ट तो ये तो शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत करेगा और यहाँ जाकर के पहुंचेगा। तो लास्ट वाले पर जितना देर रुके उसे हमें, लास्ट वाले पॉइंट से क्या मतलब है? तो लास्ट वाले हमें पॉइंट से, गंतव्य स्थान से हमें कोई मतलब नहीं है। बीच में कितना बार रुका? तो बीच में 1 बार 2 बार 3 बार, 3 स्टॉपेज बीच में है। लास्ट स्टॉपेज पहुंचने से पहले 3 स्टॉपेज था, 3 स्टॉपेज पर रुका। पहला स्टॉपेज 20 मिनट, दूसरा स्टॉपेज भी 20 मिनट और तीसरा स्टॉपेज भी 20 मिनट। 20 मिनट तक 60 मिनट रुका है। 60 मिनट विश्राम किया है। 60 मिनट विश्राम किया, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, अर्थात 8 में जब हम 1 ऐड कर दिए तब 9 घंटा। 8 में जब हम 1 ऐड कर दिए तब 9 घंटा विश्राम किया। 8 में 1 ऐड कर दिए तब 9, तो टोटल 9 घंटा इसको लगेगा पहुंचने में। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 9 घंटा लगेगा। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना घंटा लगा जी? 9। 9। तो बीच में जो रेस्ट करेगा बीच वाले पॉइंट से लेंगे। रेस्ट वाले जो लेंगे हम लोग, लास्ट वाले नहीं लेंगे, अंतिम वाले को छोड़ देंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप 80 किलोमीटर चल रहे हैं और प्रत्येक 20 किलोमीटर पर रुक रहे हैं। 80 किलोमीटर चल रहे हैं और प्रत्येक 20 किलोमीटर पर आप 20 मिनट आराम कर रहे हैं। तो 80 किलोमीटर में कितना बार रुका? 80 किलोमीटर में 20 किलोमीटर से भाग कर दी। 20 किलोमीटर में 1 बार, तो 80 किलोमीटर में 4। तो पूर्णतः जब कट जाएगा ना तो 1 कम करके लिखिएगा। तो बीच में कितना बार रुका है? 1 कम कर दिए, 3 बार रुका है।
जब भी पूर्णतः कट गया तब बीच में, पूर्णतः कटने का मतलब कि चौथा बार में वो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। चौथा बार में गंतव्य स्थान पर क्या करेगा, पहुंच जाएगा। चौथा बार में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। तब ये चौथा बार में पहुंच जाएगा तो पहुंचने वाले स्टॉपेज को छोड़ दीजिए। बाकी बीच में कितना बार रुका, 3 बार। एक बार में कितना मिनट रुकता है, 20 मिनट। एक बार में 20 मिनट रुकता है तो 3 बार में कितना मिनट रुकेगा, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब रेस्ट कितना कर लिया, 1 घंटा। तो 1 घंटा रेस्ट किया है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा समय लगेगा। जो 8 घंटा में पहुंचना था आज 9 घंटा में पहुंचा। जो 8 घंटा में पहुंचना था आज 9 घंटा में पहुंचा। 8 घंटा में पहुंचना था आज 9 घंटा में पहुंचा। सर 4 बार ही क्यों लिखे 20 को, क्योंकि 80 किलोमीटर करना था। क्योंकि हमें 80 किलोमीटर ही दूरी जाना था। 100 किलोमीटर जाना रहता 5 बार लिख देते। 120 किलोमीटर जाना रहता 6 बार लिखते। 200 किलोमीटर जाना रहता 10 बार लिखते। तो 4 बार क्यों 20 लिखे, समझ में आया? क्योंकि 80 किलोमीटर टोटल दूरी हमें कवर करना है। तो 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 80 इसीलिए लिख दिए। आगे बढ़े, चलिए इस पर आ जाइए 16 नंबर पर। सबका सही आंसर आना है, A to Z। जितने लोग हैं पिकुलियर, सब लोग का आंसर सही आना चाहिए। सभी लोगों का आंसर क्या होना है, सही। सही होना है तो सही होना। क्या कर सकते हैं आंसर जी? रज्जो साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। प्रत्येक 8 किलोमीटर की दूरी के बाद 10 मिनट विश्राम करती है रज्जो। तो 120 किलोमीटर दूरी कितना समय में? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 120। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रत्येक 8 किलोमीटर पर, तो 12 किलोमीटर के चाल से चला है तो कितना लग गया है, कहिएगा 10 घंटा। 10 घंटा। प्रत्येक 8 किलोमीटर की दूरी पर, प्रत्येक 8 किलोमीटर की दूरी पर 10 मिनट विश्राम करता है। तो 8 किलोमीटर की दूरी पर 10 मिनट करेगा विश्राम। विश्राम करवा दे 10 मिनट, 10 मिनट विश्राम। तो 120 किलोमीटर टोटल है और 8 किलोमीटर पर विश्राम करता है। प्रत्येक 8 किलोमीटर पर एक बार। तो 120 किलोमीटर में कितना बार विश्राम करेगा, 15। तो 15वां बार में तो पहुंच जाएगा। तब बीच में कितना बार विश्राम किया, तब बीच में किया है 14 बार। पूर्णतः कट जाएगा तो एक घटा देंगे और पूर्णतः नहीं कटेगा तो इंटीजर वाला पार्ट लेंगे। पूर्णतः कट जाएगा तो एक घटाएंगे और पूर्णतः नहीं कटेगा तो इंटीजर वाले पार्ट ले लेंगे। कौन सा पार्ट ले लेंगे, कहिएगा इंटीजर। इंटीजर। डन। आगे बढ़ जाए। 14 बार रुका है तो एक बार में 10 मिनट विश्राम किया है। एक बार में 10 मिनट, 10 मिनट विश्राम एक बार में करता है तो 14 बार में विश्राम करेगा 140 मिनट। 140 मिनट का मतलब 2 घंटा 20 मिनट। तो 10 घंटा इधर लगा और 2 घंटा 20 मिनट और लगेगा। तो आप कहिएगा कि 12 घंटा 20 मिनट। 12 घंटा 20 मिनट और 12 घंटा 20 मिनट ऑप्शन में ऐसे होना, ओल और झोल नहीं होना। ऑप्शन में ऐसे रहना चाहिए 12 घंटा 20 मिनट, तब मजा आएगा। समझ में आया विनोद? तो 12 घंटा 20 मिनट मुस्कुरा जाइए। 12 घंटा 20 मिनट वाले मुस्कुराइए। एक हम इसमें सवाल लेते हैं, आपको सही आंसर होना। जरूरी नहीं है कि पूर्णतः कट जाएगा। अगर पूर्णतः नहीं कटा तब पूरा न कटेगा तो इंटीजर लेंगे। जैसे अभी 8 से कट गया 15 बार में, पूर्णतः कटेगा तो एक घटा करके, और पूर्णतः नहीं कटेगा तब हम लोग कैसे करेंगे। 120 किलोमीटर हटा दिए, सिर्फ 120 को हम हटाए और यहाँ लिख दिए 60 किलोमीटर और यहाँ भी लिख दिए 60 किलोमीटर। करिए आंसर। थोड़ा सा समय लीजिए, हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए, सवाल को पढ़िए। रज्जो साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। प्रत्येक 8 किलोमीटर की दूरी के बाद 10 मिनट विश्राम करती है। तो 60 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगी? 60 किलोमीटर।
6 घंटा 10 मिनट आ रहा है, 7 घंटा 10 मिनट आ रहा है, 6 घंटा 20 मिनट आ रहा है। चेक कर लेते हैं। तब यहाँ 60 समय बराबर दूरी बटे चाल, तब दूरी 60 है, चाल कितना है 12, तब 5 घंटा। अगर नॉन स्टॉप चलता, रज्जो नॉन स्टॉप चलाते रहती साइकिल, बिना रुके हुए चलाते रहती, तो कितना घंटा लग जाता 5 घंटा। लेकिन ये बीच में रुक रही है 10 मिनट प्रत्येक 8 किलोमीटर पर, तो 60 किलोमीटर की दूरी है और 8 किलोमीटर चलेगी, एक बार रुकेगी 8 किलोमीटर पर एक बार। क्या हम 8 से भाग करेंगे तो पूर्णतः भाग लग जाएगा क्या? कहिएगा नहीं सर, पूर्णतः भाग नहीं लगेगा। 8 से भाग किए तो 7 बार में भाग लगा। कितना बार में भाग लग गया? 7 बार में। 7 बार में भाग लगा है, 7 बार में, 8 बार में नहीं, 7 बार में भाग लगा। ऐसा ना कि 8 बार में, जो भाग लगेगा इंटीजर को लेंगे तो 7 बार बीच में रुका। 7 बार के बाद भी जा रहा है तो हम कहेंगे कि बीच में कितना बार रुका? 7 बार। पूर्णतः कट जाता तो एक काम कर देते, लेकिन पूर्णतः नहीं कटा है ना, पूर्णतः कट जाता तो एक कम कर देते। पूर्णतः नहीं कटा है तो पूर्णतः नहीं कटेगा, उस समय हमें क्या करना है कि सिर्फ भागफल को लेना है। कितना बार में भाग लगा? तो भाग लगा 7 बार में, 7 बार में भाग लगा, 7 बार में। एक बार में 10 मिनट रुकता है, एक बार में 10 मिनट रुक रहा है, तो 7 बार में 70 मिनट रुकेगा, और 70 मिनट को हम लिखेंगे 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट ऐड कर देंगे 5 में, 5 घंटा में 1 घंटा 10 मिनट ऐड किए तो 1 घंटा 10 मिनट। कितना हो गया जी? 6 घंटा 10 मिनट। 6 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन नंबर 1 ई बना देते हैं, ई। 6 घंटा 10 मिनट, तो 6 घंटा 10 मिनट वाले मुस्कुरा लीजिए। 6 घंटा 10 मिनट वाले लोग हैं वो मुस्कुरा सकते हैं जान। पूरा ना कटेगा तब पूर्णतः भागफल लेंगे, और पूर्णतः कट जाएगा तो एक कम कर देंगे। पूरा नहीं कटेगा तो जितना बार में भाग लगेगा सिर्फ उसी को लेना। जितना बार में भाग लगेगा, दशमलव वाले नहीं, सिर्फ भाग लगेगा इंटीजर वाले को लेना, एग्जैक्ट क्वोशिएंट को लेना है। इसका आंसर करिएगा। एक व्यक्ति ने 75 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय किया। कुछ भाग 5 किलोमीटर के दर से पैदल, कुछ भाग 15 किलोमीटर के दर से साइकिल से, तब पैदल भाग कितना तय किया है? तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन, अलग अलग मान संयुक्त मान क्या लगाना है? एलिगेशन। तो एक व्यक्ति ने 75 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय किया है। 75 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में? 6 घंटा में। कुछ भाग चला है 5 किलोमीटर के से पैदल, तो कुछ भाग पैदल चला है, पैदल चला दिए। कुछ भाग चला है साइकिल से, तो साइकिल से चला दिए। पैदल चला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, साइकिल से चला है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। 75 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय किया है, तो 75 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, 75 में 6 से भाग कर दिए, तब ये हो गया 25 या 75, 25/2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12.5 हो गया। इसे 12.5 भी बोल सकते हैं। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन, बीच वाला वैल्यू 1 से बड़ा 1 से छोटा होता है। तब एक चला है 5 से, एक चला है 15 से, और एवरेज वेलोसिटी कुल दूरी बटे कुल समय निकाल दिए, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से घटा दिए तो कितना हो गया? 2.5, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और यहाँ जब हम घटा दिए तभी हो गया कितना जी? 10.5। दशमलव से दशमलव समाप्त हो गया। 5 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 21 बार में। डन। 5 से कट गया 5 बार में। पैदल चला है 5 से, साइकिल से चला है कितना से? 15 से, तब 2.5 हो गया। और यहाँ 5 घट गया तो 7.5 ना, 1 मिनट। गजब बहादुरी है। 5 घटा तो 7.5, 5 घट गया तो 7.5 हो गया। 7.5 दशमलव से दशमलव, 25 से 1 बार में, 25 से 3 बार में। टोटल इस समय का रेशियो आया। जब प्रति घंटा, घंटा के रिस्पेक्ट में लगाए हैं तो घंटा का रेशियो, या चाल से जब आप एलिगेशन लगाइएगा तो समय का रेशियो होगा। समय 1:3 अनुपात कितना हो गया? 4। और 4 बराबर कितना है? कहिएगा 4 बराबर 6 घंटा है। 4 बराबर 6 घंटा है तो 1 बराबर कितना हो गया? 1.5 घंटा। 4 का मान 6 घंटा, 1 बराबर 1.5 घंटा। 4 बराबर 6 घंटा, 1 बराबर 1.5 घंटा। पैदल हमें पूछा है तो पैदल 1 का मान, तो 1 बराबर 1.5 घंटा। 1.5 घंटा तक पैदल चला है, तो पैदल दूरी हम निकालेंगे तो चाल गुना समय। पैदल चला है 5 से, 1.5 घंटा तक लगातार चलता रहा, 7.5 किलोमीटर। पैदल 7.5 किलोमीटर दूरी तय करेगा। पैदल चला है 1.5 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 1.5 घंटा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 7.5। पैदल दूरी तय किया 7.5। 7.5 वाले लोग मुस्कुराइए। रेशियो पूछता तो हम कह देते 1:3, लेकिन हमें पूछ रहा है कि पैदल दूरी 7.5। अगर पैदल नहीं पूछता, हमें पूछ देता कि साइकिल से कितना, तो साइकिल से चला कितना? 4.5 घंटा। 15 में 4.5 से गुना कर देते। 15 में कितना से गुना करते? 4.5 से। चलिए 17 के बाद 18 पर आ जाइए। 18 को फोड़िए। करा एक पर्यटक टीम अपनी यात्रा का 1/8 भाग बस से, 5/16 भाग ट्रेन से, 7/16 भाग नाव से। 1/8 भाग बस से, 5/16 भाग ट्रेन से, 7/16 भाग कितना? नाव से। तो नीचे का एलसीएम ले लीजिएगा।
द टोटल डिस्टेंस मान लिए कि 16x हो गया, इसे बोला जाता है टोटल डिस्टेंस। द टोटल डिस्टेंस टी और डी, द टोटल डिस्टेंस हो गया 16x, जिसमें से बस से चला है कितना, तो हम कहेंगे बस से चला है 1/8 भाग। 16x का 1/8 भाग 2x बस से चला है। फिर बस के बाद ट्रेन से कितना चला है, ट्रेन से, तो ट्रेन से चला है 5/16 भाग, तो 16x का 5/16, 5x चला है ट्रेन से। फिर चला है नाव से, तो नाव से कितना चला है, 16 का 7/16 भाग 16x का, तो 7x। कितना दूरी तय कर लिया, तीनों मिलकर के दूरी तय कर लिया, 7 5 12 2 14, 14x। 16x में से 14x दूरी तय कर लिया है, तो शेष चला है पैदल। शेष कितना हो गया, टोटल 16x था, तो 14x तय हो गया दूरी, तो 2x और बचा, जो किससे चलेगा, पैदल चलेगा, पैदल। तो 2x का जो मान है ना, 2x का मान है वो है कितना, 2x बराबर 4860 है। तो हमें मान निकालना है 16x का टोटल डिस्टेंस। तो 16x का मान निकालेंगे, 4860 में 2 से हम भाग कर देंगे, 16 से गुना कर देंगे, 8 बार में कट गया। 0 के बाद यूनिट डिजिट 8 आएगा, 0 के बाद इकाई का अंक 8, इतना छोटा तो आने वाला है नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। बाबा का नाम लेकर के आंसर करना है, आगे बढ़ना, बढ़े जी। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए और आंसर करिए, 19। गुरुजी बैच फीस 499 कीजिएगा। 499 तो हम लोग का है ही, ज्यादा फीस नहीं, 499 है ही। तब ये घट करके लगभग 50% पर आ जाएगा, तो कितना, 50% से ज़्यादा हो जाएगा, तो 50% भी 250, तो 199 के लगभग में रहेगा, बहुत कम रहेगा। लेकिन आप लोगों का प्रत्येक का एक एक सहयोग हमें और हौसला और मनोबल को पूरा एकदम बुलंद करेगा। बात ये समझना, जो स्कैनर वगैरह जो मांग रहे थे ना, वो सबके जरूरत नहीं होकर के ऐसे आप बैकएंड से सहयोग कर सकते हैं। डन। एक प्रेक्षक दल अपनी यात्रा का 1/8 भाग बस से, 3/4 भाग ट्रेन से, 5/4 भाग नाव से तथा शेष 6000 किलोमीटर पैदल पूरा। 1/8 भाग, 3/4 भाग, भाई 5/4 भाग कह दिया है तो गड़बड़ कर दिया तो जी। 1/8, 3/4 और 5/8 करके देख लें, 8x हो जाएगा। तब यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया 3x और यहाँ हो गया 5x। 5 3 8 तो ऐसा ही हो गया। तो यहाँ अगर 3x कर देते हैं, तो 3 3 6 x बराबर 600, तो टोटल 8 छंके 48 से 6000 किलोमीटर पैदल पूरा किया। तो दल ने ट्रेन से कुल कितना दूरी तय किया। थोड़ा सा इसे गड़बड़ है, सुधार करने की आवश्यकता है। x बराबर 6000, 8 छंके 48 हो जाएगा। हमें किससे पूछा जा रहा है, ट्रेन से। 48,000 हो जाएगा, तो 3/4 भाग जब हम लोग निकालेंगे, तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर चलेगा। देख लिया, कहीं सुधार करना पड़ेगा। 5/4 के स्थान पर 5/8 करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 5/4 की जगह 5/8 करेंगे तो भी नहीं होगा। हम सुधार करना चाह रहे हैं, आप बात नहीं समझ रहे हम क्या करना चाह रहे हैं। जो हम सुधार करना चाह रहे हैं, 1/8, 3/4, 3/4
कुछ तो गड़बड़ था, एकदम पूरा गड़बड़ है। 6000 है पैदल, तो पैदल का मान, पैदल चला 6000, 1/8 भाग चला है बस से, 3/4 भाग चला है ट्रेन से। 36,000 को एक ऑप्शन बना देते हैं, कोई एक ऑप्शन 36,000 बना देते हैं, 36,000, 36,000 ऑप्शन बनाते हैं और इसको 3/8 कर देते हैं। या 1/8 करके देख लें, 1/8, 1/8 और 3/4, 6 2 8, फिर हो जाएगा, गड़बड़ है, छोड़ दीजिए। कितना हम लोग सुधारते चले, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है विनोद। ऐसे हमें ऑप्शन सुधारना पड़ेगा, हमें ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। सभी का हर 8 कर दीजिएगा तब हो जाएगा सर, सभी का हर 8 कर देते हैं तब हो जा रहा है, ऑप्शन मिल रहा है। 3/8 भाग 1/8 भाग और 5/8 भाग, 3 3 6 और एक 7 बचेगा, 1 हो जाएगा, 6 8 6 48, 3 बटा नहीं रहने दीजिए, बहुत सारा सुधारना पड़ेगा। यही गड़बड़ है, नाब वाला जो दिया है ना 5/4, तो ऐसा ही ये दूरी तय कर लिया। चलिए 20 पर आ जाइए, 20 पर आइए, 20 पर क्वेश्चन को काट छाट कर दिए। कह रहा है कि रमेश और मोहन की चाल का अनुपात 5 और 7 के अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान तक जाने कर पहुंचने में रमेश को मोहन से 20 मिनट अधिक समय लेता है। यदि रमेश अपना समान चाल का दुगना कर दे तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी वही है, रमेश और मोहन चाल के अनुपात दिया है, निश्चित स्थान तक गया और आया, जितना गया उतना ही आया, दूरी बराबर। दूरी बराबर है तो चाल का जो अनुपात है समय उसका उल्टा हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 7:5। ये रमेश भाई है और ये मोहन भाई है, रमेश और मोहन। तो अब 20 मिनट अधिक समय लगा, तब यहाँ 5 और 7 दोनों में अंतर कितना है, 2। 2 बराबर कितना मिनट है जी, 20 मिनट। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 मिनट। 2 बराबर 20 मिनट, 1 बराबर 10 मिनट, 10 मिनट। हमें मान किसका निकालना है, रमेश अपने समान चाल के दुगना कर दे, तो चाल को जब कर दिया दुगना, तो अगर रमेश चाल को दुगना करेगा तो अभी रमेश का कितना समय लग रहा है, 70 मिनट। रमेश को समान चाल से चलेगा, 70 मिनट लगेगा, 70 मिनट। तो अभी जो चाल है वही चाल बनाए रखेगा, 70 मिनट लगेगा, 70 मिनट। चाल को दुगना कर दिया, चाल दुगना कर देगा तो समय आधा हो जाएगा। अगर चाल कोई दुगना किया है इसका मतलब कि समय उसका आधा होगा, चाल का उल्टा समय हो जाएगा। दुगना चाल समय आधा, तिगुना चाल समय तिहाई, तो 35 मिनट लग गया। और 35 मिनट किस ऑप्शन में है, तो 35 मिनट ऑप्शन नंबर बी में है। 35 मिनट ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। डन। 20 के बाद 21 पर आ जाइए और 21 नंबर का आंसर करिएगा। 21 करा, एक व्यक्ति निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है, अपनी यात्रा का 2/3 दूरी शेष दूरी की अपेक्षा दुगने समय में तय करता है, तो उस व्यक्ति के चालों का अनुपात ज्ञात करना है कि चाल का अनुपात क्या है, उस व्यक्ति के चाल का अनुपात। तो एक व्यक्ति निश्चित दूरी चाल से तय करता है, निश्चित दूरी निश्चित चाल से, यात्रा का 2/3 दूरी शेष दूरी की अपेक्षा दुगना समय, तो 2/3 जो दूरी है जो शेष दूरी की अपेक्षा, डिस्टेंस। दो तिहाई दूरी का मतलब हम दूरी मान लिए 3, 2/3 दूरी है और शेष दूरी है, इस शेष दूरी है। अब ये हो गया समय, समय हो गया। कह रहा है कि निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय किया, अपनी यात्रा का 2/3 दूरी और शेष दूरी, तो 2/3 दूरी शेष दूरी की अपेक्षा दुगना समय लिया। शेष दूरी में अगर 1 घंटा समय लग रहा है तो यहाँ 2 गुना समय लगेगा। और आप जानते हैं कि दूरी में हम चाल से भाग कर देंगे, दूरी में समय से चाल का रेशियो आ जाएगा। तो 3/2 में 2 से भाग कर दिए और 1/3 में 1 से भाग कर दिए, 2 से भाग कर दिए, 3/2 में, सॉरी 2/3 में, 2/3 है जी, 2/3 में 2 से भाग कर दिए, तब ये 2 से कट गया। अभी 1/3 हो गया और यहाँ भी 1/3, तब ये चाल तो बराबर हो गया, दुगना दूरी दुगना समय, तो चाल इक्वल हो गया 1:1। चाल तो बराबर हो गया 1:1, चाल का अनुपात हो गया 1 और 1। डन। लिली एक कार से बाहर, लिली, और नाम देखो ना कितना अच्छा है, लिली, नाम कितना अच्छा है, लिली, 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 लिली। लिली एक कार से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कॉलेज के लिए 80 किलोमीटर की औसत गति से जाती है तथा वापस में 40 किलोमीटर की गति से लौटती है। संपूर्ण यात्रा 250 किलोमीटर। एवरेज वेलोसिटी का है ना 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला तो कॉन्सेप्ट हो गया टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय।
दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि एवरेज वेलोसिटी जो है, अगर दोनों दूरी बराबर है, कोई गारंटी ले लिया कि अगर दोनों दूरी बराबर है, इफ d1 बराबर d2, तब जो औसत चाल हो जाएगा वो हो जाएगा 2x बाई बटे एक्स प्लस वाई। दो गो के लिए तो बहुत बढ़िया ये कॉन्सेप्ट, दो के लिए बहुत अच्छा है। अगर तीन दूरी बराबर हो गया, कोई गारंटी ये ले लिया कि तीन को दूरी बराबर है, d1 d2 d3, इसको फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, लेकिन सवाल बनाते समय इसे हमें प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे। जहां दो से ज्यादा रहेगा ना तो एलसीएम लेंगे। दो के लिए आप फॉर्मूला लगाइए, दो से अधिक के लिए एलसीएम मेथड से बनाइए। औसत चाल हमें निकालना है तो हम कह देंगे कि एवरेज वेलोसिटी 2x बाई 2 गुना 80 गुना 40 बटे एक्स प्लस बाई 80 और 40 120, 40 से कटिया 3 बार में 160 बटे 3, पूर्णांक में लेके चले आए तो 53 सही 1 बटे 3, 53.1 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 53.1 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई तुक्का नहीं मारेगा। एक बार और सर, इसमें एक बार और 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई, तो 2 गुना 80 गुना 40 बटे 40 प्लस 80 120, तो 53 सही 1 बटा 3। अच्छा, दूरी क्यों बराबर है? क्योंकि 150 किलोमीटर गया और 150 आया। जहां दूरी बराबर है तो 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई लगाइएगा, 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई, इसका आप आंसर करिएगा। बन जाएगा तो सही है, नहीं बनेगा चिंता करने की बात नहीं है। दो सवाल एक और दे देते हैं, ये तीनों के तीनों सवाल को क्या कर दीजिएगा, HW में दिए हैं, फोड़ दीजिएगा। विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर, आज यहीं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।